जिस चॉपर से वो आई थी वो चॉपर बांग्लादेश लौट चुका है। हालांकि आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि एक और रात जो है वो इंडिया में ही रह सकती हैं। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही, क्योंकि वो ब्रिटेन जाना चाह रही थी। फिलहाल ब्रिटेन में शरण को लेकर हरी झंडी, ग्रीन सिग्नल फिलहाल सामने नहीं आया। तो ये बड़ी जानकारी कुछ निकलकर सामने आ रही। साथ ही साथ अगर भारत और बांग्लादेश की सीमा की बात करें, बॉर्डर एरिया की बात करें, तो वहां पर भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है। लगातार जो बीएसएफ के जवान हैं उनके द्वारा गश्त जो है वो बढ़ा दी गई है। बारीकी से मुआयना बॉर्डर एरियाज का किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें, बीएसएफ के जो चीफ हैं वो भी कुछ ही समय के बाद जो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर एरिया है, वहां का दौरा करने वाले हैं। तो तमाम तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। लेकिन इन सबके बीच देखिए, भारत के लिए मुश्किल दौर यह भी है कि शेख हसीना को उसने शरण दी है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश और शेख हसीना दोनों के मध्य में भारत है। इसलिए जो भी कदम भारत उठाएगा उसे सोच समझकर उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको बता दें, हमारे तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, वो भी बांग्लादेश के लिए बांग्लादेश में पढ़ने जाते रहे हैं। ऐसे में तमाम जो छात्र हैं वो देश वापस और लौट चुके हैं। लेकिन एक संख्या ये भी आ रही कि लगभग 13,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी बांग्लादेश में ही हैं। तो सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक अहम कदम ये भी हो जाता है कि उन छात्रों को भी सकुशल देश वापस लाया जा सके। तो एक बेहद अहम घड़ी है भारत सरकार के लिए कि किस तरीके से वो इस पूरे ये जो घटनाक्रम है किस तरीके से उसे आगे बढ़कर वो चलती है। और आपको बता दें, यही दूसरी तरफ बांग्लादेश में जिस तरीके से आम नागरिक जो छात्र हैं उनका विरोध प्रदर्शन ये उग्र हुआ, कारण सिर्फ एक था। अगर बेसलाइन की बात की जाए तो सिर्फ एक ही धुरी थी, किस तरीके से कोटा। बांग्लादेश में आपको बता दें, सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण की बात कही गई है। 56% आरक्षण, यानी जो मेरिट में आता है। इन छात्रों का विरोध प्रदर्शन यही था कि जो मेरिट ला रहे छात्र, जो अच्छे नंबर्स ला रहे हैं, उनके भविष्य का क्या होगा। और 56% आरक्षण को लेकर ही जो ये छात्र है इनका विरोध प्रदर्शन चल रहा था। किस तरीके से बेरोजगारी की समस्या बांग्लादेश में चरम पर है, उसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। और अंततः देखिए यहां पर किस तरीके से सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से बांग्लादेश की जो जनता है, जो छात्र है, जो युवा पीढ़ी है, वो आगे आई है। लेकिन इसके सीधे उलट जो जानकार है, जो डिप्लोमेट्स है, उनका यह भी कहना है कि पिछले कुछ वाकये को अगर देखा जाए तो शेख हसीना बतौर प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, उन्होंने कुछ ऐसे संगठनों पर कुठाराघात किए जिसका बदला, जिसके रिएक्शन के तौर पर इस गतिविधि को देखी जा रही है। हालांकि मेरा नाम इसकी पुष्टि नहीं करता। बहरहाल आपको बता दें कि जानकारों, जो डिप्लोमेट्स है, उनके अकॉर्डिंग ये सारी बातें जो हैं अब फ्रेम दर फ्रेम सामने आ रही हैं। क्योंकि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी, जो एक्स पीएम हो चुकी है भारत में, उन्होंने फिलहाल शरण ली है। और यह खबर सामने आ रही सूत्रों के हवाले से कि एक और रात या कुछ और दिन वो भारत में जो है कि वो बिता सकती हैं। तो और इसको लेकर आपको बता दें, एक तरीके से भारत सरकार के लिए भी अहम चुनौती हो गई यहां पर, किस तरीके से वो आगे कदम बढ़ाएगा। और इसी बीच आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम पर, इस राजनीतिक संकट के बीच, जो पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, वहां पर जिस तरीके से राजनीतिक संकट चल रहा है, उसके मध्य ही आज सर्वदलीय बैठक की गई, सर्वदलीय चर्चा बुलाई गई। इस बैठक में आपको बता दें कि जो सरकार के मंत्री हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद भवन में अलग अलग जो पार्टी के नेता है, यानी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, सभी जो राजनीतिक दल हैं उनके नेतागण इस बैठक में मौजूद रहे और उन सब से इस पर जानकारी उन सबको दी गई, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है, कैसे भारत सरकार जो है, भारत है, इस पूरे मामले में आगे कदम बढ़ाए, इसकी चर्चा जो है वो की गई। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल के साथ सरकार की सर्वदलीय बैठक में ये लोग शामिल हुए। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी शामिल थे। साथ ही साथ जेपी नड्डा की भी मौजूदगी रही। यानी इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से भारत सरकार आगे लेकर चलेगी, इस पर एक सर्वदलीय बैठक की गई। ये तमाम दृष्टिकोण से, ताकि डिप्लोमेटिक तरीके से भारत किस तरीके से इस पूरे मामले में आगे बढ़े, ये भी देखना अहम होगा। देखिए प्रतिक्रिया। Sir, today you have given an adjournment motion notice regarding the situation which is being there within Bangladesh. How serious is this for our country as well? Because there is a high alert at the border as well, and even the DG BSF has also visited the borders because there is a tense environment which is being there. Well, the situation in Bangladesh is definitely concerning. It's a grave situation. You've had a Prime Minister who's been compelled to leave under certain very unfortunate circumstances. Bangladesh
has an important relationship with India, and the events in Bangladesh will reverberate throughout the South Asian and the East Asian region. So therefore, under those circumstances, we do hope that the government would agree to a full discussion on Bangladesh in the House. और इससे बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस बीच आपको बता दें, बांग्लादेश में अशांति पर सभी दलों की बैठक के बाद विदेश मंत्री संसद में वक्तव्य देंगे। दोपहर 3:30 बजे आपको बता दें, लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का संबोधन होगा, उनका बयान होगा। तो सर्वदलीय बैठक के बाद ये अहम फैसला लिया गया है। सदन को संबोधित करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, और विपक्ष ने भारत पर रणनीतिक प्रभाव पर स्पष्टता भी मांगी है। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, संसद भवन में आपको बता दें कि लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा संबोधन किया जाएगा। इससे पहले ही सर्वदलीय बैठक हुई। इस पूरे मामले पर अब 3:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि इस पर जो विदेश मंत्री हैं देश के, उनका संबोधन होगा।